In this video, we will learn African American writers and their works. So, first one is Toni Morrison. Toni Morrison's Bluest Eye, 1970, Sula, 1973, Songs of Solomon, 1977. There is a character named Ruth Foster dead in Songs of Solomon. Tar Baby, 1981, Beloved, 1987, Jazz, 1992, Paradise, 1997, Mercy, 2008, Playing in the Dark, Whiteness and Literary Imagination, 1992. सो टॉनी मॉरिसन का ब्लूएस्ट आइज, सुला एंड सॉन्ग्स ऑफ सोलेमन एक साथ याद कर सकते हैं. ब्लूएस्ट आइज, सुला, सॉन्ग्स ऑफ सोलेमन. देन टार टार बेबी 1981 में अलग से. ब्लूएस्ट आइज, सुला, सॉन्ग्स ऑफ सोलेमन 70, 73, 77. ब्लूएस्ट आइज 70, 1970, सुला 1973 एंड सॉन्ग्स ऑफ सोलेमन 1977. टॉनी मॉरिसन को 1993 में मिल रखा है नोबेल प्राइज. Tar Baby 1981, Beloved 1987. It's a trilogy. Beloved, Jazz and Paradise. Beloved 1987, Jazz 1992, and Paradise 1997. Mercy 2008, Playing in the Dark, Whiteness and Literary Imagination 1992. And 1993 में he gets Nobel Prize. तो Beloved, Jazz, Paradise एक साथ है. 87, 92, 97, Mercy 2008 में सबसे लास्ट, एंड 1992 में Jazz and Playing in the Dark, Whiteness and Literary Imagination by Toni Morrison. Jordan Hudson का Journey and with a Night and Passion. Journey and with Night and Passion. Spunk Sweat, it's a short story. Spunk Sweat, Jordan Hudson. Then we have Jonathan's Guardwine by Jordan Hudson. Mules and Men, Moses of the Mountain एक साथ याद कर सकते हैं. तो Mules and Men, Moses Man of a Mountain, Dusk Tracks on Her Road. तो जो मैन माउंटेन में जा रहा है तो ट्रैक तो रोड से ही करेगा, तो ऐसे करके याद कर लेते हैं. Moses Man of a Mountain, Dusk Track on Her Road. Mule Bone is a comedy of Negro life. Mule Bone, a comedy of Negro life. तो यहाँ पे म्यूल्स एंड मैन, मॉजेस मैन ऑफ अ माउंटेन एंड न्यूल बोन बाय जोरानिन हडसन. न्यूल बोन का लैंगस्टन ह्यूग के साथ लिखा है एंड इट्स अ सबटाइटल इज अ कॉमेडी ऑफ नेग्रो लाइफ. तो 1934 में जोनास गार्डवाइड एंड 1935 में म्यूल्स एंड मैन. 1937 में देयर आईज वर वाचिंग गॉड. It's a significant work of Jordan Hudson. Their eyes were watching God, 1937. फिर 1939 में Moses Man of a Mountain. 1942 में Dusk Tracks on Her Road. 1991 में Newborn, A Comedy of Negro Life. सबसे पहले इसका एक वर्क और है, How It Feel to Be Colored Me. 1928 में. एंड हर्लेम रेनेसा जो 1920s एंड 1930s में. तो जोरानिन हडसन also belong to that moment. So Journeys and Night and Passions, Spunk and Sweat. Jonath Guard by 1934, Mules and Men 1935, Their Eyes Were Watching God 1937, Moses Man of a Mountain 1939, Dusk Tracks on Her Road 1942, Newell Bone, A Comedy of Negro Line 1991 by Jordan Hudson. Alice Walker, देखो वॉक है तो ग्रैंड स्कॉटलैंड में वॉक. थर्ड लाइफ ऑफ ग्रैंड स्कॉटलैंड 1970. मेरिडियन को हम मेरे दिन करके भी कर सकते हैं. मेरिडियन 1976. कलर पर्पल 1982. एलिस वॉकर का फेमस वर्क है कलर पर्पल 1982. एंड टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर 1989. एंड पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय 1992. पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय 1992. तो एलिस वॉकर 1970 जब ब्लूएस्ट आइज आया है तो थर्ड लाइफ ऑफ अ ग्रैंड स्कॉटलैंड बाय एलिस वॉकर. 1976 मेरिडियन. 1982 कलर पर्पल. 1981 में क्या था, टार बेबी था. एंड 1982 में कलर पर्पल है. 1987 में क्या है, बिलव्ड है बाय टोनी मॉरिसन. 1989 में टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर. एंड 1992 में पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय बाय एलिस वॉकर. एंड पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय एलिस वॉकर, इसको हम टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर टेम्पल और पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय, इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं. एलिस वॉकर का 1989 टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर एंड 1992
पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय। और 1992 में जैज आ गया टॉनी मॉरिसन का। 1992 में प्लेइंग इन द डार्क एंड विटनेस एंड लिटरेरी इमेजिनेशन आ गया टॉनी मॉरिसन का। एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माई जॉय 1992 में। और 1991 में न्यूल बोन है जोरानिन हडसन का, कॉमेडी ऑफ नेग्रो लाइफ विद लैंगस्टन ह्यू। देन वी हैव रिचर्ड राइट। रिचर्ड राइट का अंकल टॉम्स चिल्ड्रन है, और अंकल टॉम्स केबिन करके किसी का था अमेरिकन में, और इसका है हैरियट बिचवर करके कुछ ऑथर था, तो उसका अंकल टॉम्स कैबिन, की टू अंकल टॉम्स कैबिन ऐसा कुछ था। और यहाँ पे रिचर्ड राइट का अंकल टॉम्स चिल्ड्रन 1938, नेटिव सन 1940, ब्लैक बॉय 1945, आई चूज टू एक्सेल 1951। इसके अलावा एक और वर्क है द वाइट मैन लिसन्स 1957। तो अंकल टॉम्स कैबिन, नेटिव सन, रिचर्ड राइट का फेमस वर्क है नेटिव सन 1940 में, ब्लैक बॉय 1945, आई चूज। ब्लैक बॉय है, कोई नेटिव सन होगा वो ब्लैक बॉय होगा, और उसने चूज किया एग्जाइल को, और फिर भी कोई डिफेंड करके ये बोल रहा है कि वाइट मैन लिसन्स। तो ऐसे करके इसका निमोनिक याद कर सकते हैं। और जो वाइट मैन लिसन्स है वो कलेक्शन ऑफ एसेज है, 1957 में है। तो रिचर्ड राइट का 1938 में अंकल टॉम्स चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है। अंकल टॉम्स चिल्ड्रन 1938, एंड 1940 में रिचर्ड राइट का नेटिव सन, 1945 में ब्लैक बॉय बाय रिचर्ड राइट, एंड 1951 में आई चूज टू एग्जाइल, एंड रिचर्ड राइट का 1957 में आई द वाइट मैन लिसन्स कलेक्शन ऑफ एसेज। कलेक्शन ऑफ एसेज वाइट मैन लिसन, कलेक्शन ऑफ नोवेल अंकल टॉम्स चिल्ड्रन, वो 1938 में, ये 1957 में। 40 में नेटिव सन है, 45 में ब्लैक बॉय है, 51 में आई चूज टू एक्सेल बाय रिचर्ड राइट। एंड 1937 में सबसे पहले इसका द ब्लू प्रिंट फॉर नेग्रो राइटिंग, द ब्लू प्रिंट फॉर नेग्रो राइटिंग। आउटसाइडर भी इसका है, रिचर्ड राइट का आउटसाइडर, एंड द ब्लू प्रिंट फॉर नेग्रो लाइफ 1937। फिर राल्फ एलिसन। राल्फ एलिसन जो है, इसका इनविजिबल मैन 1952, शैडो एंड एक्ट 1964, जून टींथ 1996, 2010 में 3 days बिफोर शूटिंग। तो इनविजिबल मैन जो होगा शैडो एंड एक्ट के थ्रू, शैडो एंड एक्ट, और शैडो एंड एक्ट जून टींथ लोगों के जून टींथ को रिलेट कर लेते हैं इससे। एंड 3 days बिफोर शूटिंग, ये बात थी 3 days बिफोर शूटिंग। इनविजिबल मैन, शैडो एक्ट, जून टींथ एंड 3 days बिफोर शूटिंग। 52 में इनविजिबल मैन, 64 में शैडो एंड एक्ट, 1996 में जून टींथ, 2010 में 3 days बिफोर शूटिंग। एंड कलेक्शन ऑफ एसेज है राल्फ एलिसन का, शैडो एंड एक्ट। देन जेम्स बाल्डविन। बाल्ड से हम याद कर सकते हैं कि वो टकला है, और माउंटेन में ये बताने जा रहा है। तो जेम्स बाल्डविन 1953 में गो टेल इट ऑन अ माउंटेन, 1955 में नोट्स ऑन अ नेटिव सन, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है। तो कलेक्शन ऑफ एसेज 3 हो गए अभी तक, द वाइट मैन्स लिसन 1957 रिचर्ड राइट, एंड शैडो एंड एक्ट 1964 बाय राल्फ एलिसन, एंड नोट्स ऑन नेटिव सन 1955 बाय जेम्स बाल्डविन। एंड ओनली नेटिव सन आएगा तो वो रिचर्ड राइट का वर्क है 1940 में फेमस, एंड 55 में ये नोट्स ऑन नेटिव सन बाय जेम्स बाल्डविन। तो गो टेल इट ऑन अ माउंटेन 1953, एंड नोट्स ऑन अ नेटिव सन 1955। 1956 में जियोनीज रूम, 1956 में जो नोट है वो जियोनी के रूम है, तो नोट्स ऑन नेटिव सन जियोनीज रूम 1956। 1963 में फायर नेक्स्ट टाइम एंड डेविल्स फाइन वर्क कितने में, 1976 में। 63 में फायर नेक्स्ट टाइम, और फायर नेक्स्ट टाइम से ही माई डंजन शूक, एंड डाउन एट द क्रॉस, तो नीचे क्रॉस में मिलो समथिंग ऐसा, माई डंजन शूक से फायर नेक्स्ट टाइम, डेविल्स फाइन वर्क, फायर लगाने का डेविल्स फाइन वर्क 1976। तो ऐसे याद कर सकते हैं। जेम्स बाल्डविन गो टेल इन अ माउंटेन 1953, नोट्स ऑन अ नेटिव सन 1955, 1956 जियोनीज रूम, 1963 फायर नेक्स्ट टाइम एंड माई डंजन सूप डाउन एट द क्रॉस, एंड 1976 डेविल्स फाइन वर्क। अमीरी बराका का हम यहाँ पे एक निम्नलिखित बना सकते हैं, अमीर एंड बराका। सो ब्लूएस्ट पीपल इसका है ब्लूएस्ट पीपल एंड डचमैन
सिस्टम ऑफ डांटेज हेल एंड ब्लैक मास्क। तो ब्लूएस्ट पीपल 1963 में, 1963 में फायर नेक्स्ट टाइम भी आया था जेम्स बाल्डविन का, एंड 1963 में ही ब्लूएस्ट पीपल भी आया है अमीरी ब्राका का। 1964 में डचमैन बाई अमीरी ब्राका, इसमें लूला एंड क्ले करके कैरेक्टर है। डचमैन बाय अमेरी ब्राका। तो ब्लू, पहले तो ये ब्लूएस्ट पीपल है, फिर डचमैन है, सिस्टम ऑफ डांटेसन है, फिर ब्लैक मास्क लगा रहे हैं। तो 63, 64, 65, 66 एकदम सीरीज में है। 64, 63, 64, 65, 66 ब्लूएस्ट पीपल, डचमैन। देखो पहले ब्लूएस्ट पीपल आ गया, जो ब्लू होगा वो डचमैन होगा, और यही डांटे की हेल्थ का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डांटेज हेल्थ। देन वी हैव ब्लैक मास्क। तो ये सारी ब्लैक चीजों को कहते हैं ब्लैक मास्क बाय अमीरी बराका। ओके। सोलेमन नॉर्थरॉप जो सोलेमन है वो बाइबल का है, तो उन्होंने ऐसे हम न्यूमोनिक बना सकते हैं कि 30 इयर्स तक किसी को स्लेव बनाया। तो सोलेमन नॉर्थरॉप 30 इयर्स अ स्लेव, 1863 में 30 इयर्स अ स्लेव। देन वी हैव लैंगस्टन ह्यूग ने जैज पोएट्री लिखी। एंड हर्लिम, सबसे पहले हर्लिम, आई टू सिंग अमेरिका, लेट अमेरिका बी अमेरिका। फिर सबसे पहले हर्लिम, फिर मैं भी अमेरिका लेके गाता हूँ, चलो अमेरिका को अमेरिका रहने दो। फिर वियरी ब्लूज के बाद ड्रीम रेफर्ड, मॉन्टेग ऑफ ड्रीम रेफर्ड बाय लैंगस्टन ह्यू। फिर ड्रीम रेफर्ड के बाद क्या, फाइन क्लोथ्स टू द ज्यू, फाइन क्लोथ्स टू द ज्यू, मॉन्टेग ऑफ ड्रीम रेफर्ड। तो ये मॉन्टेग का ड्रीम था कि फाइन क्लोज देना है ज्यूस को, एंड डोंट यू वांट टू बी फ्री, फिर कहते हैं डोंट यू वांट टू बी फ्री, एंड लास्ट में बोलते हैं न्यूल बोर्न बाय जर्निन हडसन एंड लैंगस्टन ह्यू। तो हर्लेम, आई टू सिंग अमेरिका, लेट अमेरिका बी अमेरिका, वियरी ब्लूज बाय लैंगस्टन ह्यूग, हॉन्टिंग ऑफ ड्रीम रेफर्ड बाय लैंगस्टन ह्यूग, फाइन क्लोज टू यू बाय लैंगस्टन ह्यूग, डोंट यू वांट टू बी फ्री लैंगस्टन ह्यूग, न्यूल बोर्न बाय लैंगस्टन ह्यूग। पोएट्री कलेक्शन है वियरी ब्लूज, मॉन्टिंग ऑफ ड्रीम रेफर्ड एंड फाइन क्लोज टू द जिम। तो ब्लूएस्ट आइज 1970 में बाय टोनी मॉरिसन, ब्लूएस्ट पीपल बाय अमेरी ब्राका 1963, एंड 1963 में ही जेम्स बाल्डिवन का फायर नेक्स्ट टाइम है। एंड वियरी ब्लूज करके लैंगस्टन ह्यूज का है पोएट्री कलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो जो है, उससे सबसे पहले बोला कि मुझे पता है कि केसबर्ग कैसे क्यों सिंग करती है, और मेरे नाम पे गेट टुगेदर कर लो। फिर सिंगिंग, स्विमिंग एंड गेटिंग मैरिड लाइक क्रिसमस। और फिर जो हार्ट का वुमेन का जो हार्ट होता है वो ऐसा होता है कि सारे गॉड्स के चिल्ड्रन के ट्रेवलिंग शूज जरूरी है बोलता है। फिर अ सॉन्ग फ्लग, और इसी बीच में जो सॉन्ग है वो फ्लंग कर गया हेवन तक। फिर उसने ऑटोबायोग्राफी का कलेक्शन दिया माइकल एंजेलो ने। फिर लास्ट में वो बोलती है कि जस्ट गिव मी अ फुल ड्रिंक ऑफ वाटर आई डाई। फिर उसके बाद बताती है कि जो दर्द उसको हो रहा था ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग। तो माया एंजेलो, आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग, गैदर टुगेदर इन माय नेम माया एंजेलो, singing and swimming, getting married like Christmas, Maya Angelou, heart of a woman, Maya Angelou, all God children need traveling shoes, Maya Angelou, a song flung up to heaven, Maya Angelou, collected autobiography of Maya Angelou, just give me a full drink of water, I die, 1970 by Maya Angelou, and on the pulse of morning, 1993 by Maya Angelou. तो 1992 में जैज, 1992 में प्लेइंग इन द डार्क, वाइटनेस एंड लिटरेरी इमेजिनेशन 1992 बाय जोरानिल, नहीं, टॉनी मॉरिसन, एंड जैज आल्सो बाय टॉनी मॉरिसन। देन 1992 में पजेसिंग सीक्रेट ऑफ माय जॉय बाय एलिस वॉकर, एंड 1991 में जोरानिल हडसन का न्यूल बोन, एंड 1993 में ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग बाय Maya Angelou, and 1976 में Meridian by Alice Walker, and Devil's Fine Work by जेम्स बाल्डविन। तो 1976 में दो वर्क हो गए, कौन कौन से, डेविल्स फाइन वर्क बाय जेम्स बाल्डविन, एंड पजेसिंग सीक्रेट ऑफ, नहीं, मेरिडियन बाय एलिस वॉकर। कलर पर्पल कितने में, 1982 में। 1940 में नेटिव सन है